मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जिस मौजू पे लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है एहतराम वालिदैन का और उस्ताज़ा का। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अगर आपके वालिदैन दोनों में से कोई भी अगर हयात है, उन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच गया है, तो हमें उन्हें कभी उफ तक नहीं करना चाहिए, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। आजकल के दौर में मैं बहुत से लोगों को देखा है जो अपने वालिदैन का एहतराम करते भी हैं, नहीं भी करते। इसी तरह अपने उस्ताज़ा का भी, अगर उस्ताद अपने शागिर्द को मार लगा दे तो वालिदैन आके शिकायत करते हैं कि आपने हमारे बच्चे को किस वजह से मारा है, किस हैसियत से मारा है। मगर हमारे नबी ने तो हमारे उस्ताज़ा को हमारे वालिद होने का हक अता किया है, उस्तानी को वालदा होने का हक दिया है। हमें चाहिए कि हम जिस अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं उसी तरह हम अपने उस्ताज़ा का भी एहतराम करें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं पढ़े तो नहीं थे, मगर जिब्राइल अमीन ने उनको कुरान पाक सिखाया। उन्होंने खुद कुरान पाक नहीं लिखा, जब भी वो पढ़ते थे कुरान पाक तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम उनके पास बैठ के कुरान पाक सुनते थे। उस वक्त जो चीज़ पे लिखा जाता, हड्डी वगैरह पे, चमड़े वगैरह पे, किसी भी चीज़ पे लिखा जाता था, सहाबा कराम वहीं बैठ के उसे लिख लिया करते थे, ताकि लोग ये ना कहें कि ये जो नबी है इसने कुरान को खुद बनाया है, मगर कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने खुद लिया है। आप सल्लम का कोई उस्ताद तो ना था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी वालदा का एहतराम किया, मगर अपने वालिद को कभी ना देखा। मगर जो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी वो भी उनकी रज़ाई वालदा थी, उनके शोहर भी उनके वालिद थे, उन्होंने उनका भी उतना ही एहतराम किया जितना उन्होंने अपनी वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का एहतराम किया। इसीलिए हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि वो जिस तरह अपने बड़ों का एहतराम करते थे, अपने से छोटों का एहतराम करते थे, अपने दोस्तों का एहतराम करते थे, अपने बच्चों के उस्ताद का एहतराम करते हैं, हमें भी अपने इसी तरह अपने उस्ताज़ा का, अपने वालिदैन का, अपने दोस्तों का, अपने बहन भाइयों का एहतराम करना चाहिए। आगे से हमें ये नहीं जाके कहना चाहिए कि हमारे उस्ताद ने हमारे बच्चे को किस हैसियत से मारा है। वालिदैन ये जाके गलत करते हैं कि वो उस्ताद से जाके ये सवाल पूछते हैं कि अगर उस्ताद ने बच्चे को मारा है, अपनी औलाद समझ के ही मारा है। उस्ताद हमेशा चाहता है कि जिस तरह उसकी अपनी सगी औलाद आसमान की बुलंदियों को छुए, उस तरह उनका शागिर्द भी आसमान की बुलंदियों को छुए। मगर कुछ वालिदैन ऐसे तंग ज़हनियत के मालिक होते हैं कि वो कहते हैं नहीं, हमने अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार से पाला है, तो हमारे बच्चे के ऊपर एक खरोच भी ना आए, तो इस तरह तो बच्चा कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। मेरे तमाम बच्चों से गुजारिश है कि अपने वालिदैन की इज्जत करें, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए, प्यार मोहब्बत से बात करें, उनको कभी भी उफ तक ना कहे, उनकी नाफरमानी ना करे। नाफरमान इंसान कभी कामयाब नहीं होता। यूं ही नहीं अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अगर बच्चा अपनी माँ के साथ बदतमीजी भी कर ले तो माँ फिर भी अपने बच्चे को बख्श देती है। बाप को जन्नत का दरवाज़ा किस लिए बनाया है? ताकि बच्चे के ऊपर कोई भी तकलीफ़ आए तो माँ बाप सबसे पहले उस तकलीफ़ को अपने ऊपर लेते हैं कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना कभी भी हो। उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, हम मतलब कि वालिदैन खुद उसको बर्दाश्त करें। मगर बच्चे जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, उनको घरों से निकाल देते हैं, उनको जलील और रुस्वा करते हैं, उनसे बुढ़ापे की उम्र में काम लेते हैं। हमारे प्यारे नबी ने तो कभी भी अपनी वालदा से इस तरह के काम नहीं कराए थे। हमारे नबी ने कभी भी अपनी रज़ाई वालदा जो है उनकी हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जब भी वो उनके पास आती थी उनसे मिलने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे। आप सल्लम उनके लिए अपने कंधे पर रखी हुई चादर को अपने कंधे से उतार के उस जगह पे बिछाते थे जहाँ उनकी वालदा बैठती थी। आप सल्लम सिर्फ उन्हीं की इज्जत नहीं करते थे, आप सल्लम जो उनसे भरे थी औरतें उनके मोहल्ले में थी, उनकी बेटियों की या ससुर वगैरह की माएँ थी, उनकी भी इज्जत करते थे। आप सल्लम ने सिर्फ अपने ससुर की ही नहीं, उनकी अपनी सास की भी इज्जत की। आप सल्लम ने आगे अपनी बेटियों को भी यही तरबियत दी कि हमेशा अपने से भरे का एहतराम करना, अपने उस्ताज़ा का एहतराम करना, अपने शोहर का एहतराम करना, अपने बच्चों को कभी भी नाफरमान ना बनाना। मैं अपने
बात का इख्तिताम एक छोटे से बात से करूँगी कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इतना काबिल बनाएं कि वो कभी भी अपने बच्चों को नाफरमानी की तरफ जाने ना दें।